हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हुंडी। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हुंडी है क्या और कहाँ से आया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एज ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन इंडिया, हुंडी इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अवेलेबल इन द वेरियस वेनिकुलर लैंग्वेज इन द कंट्री। ठीक है, हुंडी जो है बहुत पुराने समय से चला आ रहा एक ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट है, प्रपत्र है। ठीक है, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विनिमय साध्य प्रलेख है, जो कि हमारी कंट्री की लैंग्वेज में होती है, मतलब मातृभाषा में। जिस एरिया जिस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में लिखी जाती है हुंडी। ठीक है, लिखी जाती थी, अभी हुंडी का प्रचलन कम हो गया है। द वर्ड हैज़ कम आउट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हुंडी विच मीन्स टू कलेक्ट। हुंडी वर्ड जो है संस्कृत के वर्ड से आया है, संस्कृत के शब्द से आया हुंडी, जिसका मतलब होता है टू कलेक्ट करना। दे आर सम हाउ रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। ये हुंडी जो है बिल एक्सचेंज की तरह होता है बाय नेचर। ठीक है, बट फ्रॉम द शेप एंड कंटेंट दे लुक लाइक प्रोमिसरी नोट। लेकिन ये प्रोमिसरी नोट की तरह दिखने में प्रोमिसरी नोट की तरह दिखता है। होता बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा है, लेकिन इसका फॉर्मेट प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हुंडी इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन एज इन द एक्ट। हुंडी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होगा। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो बनाया गया है, एज इट इज़ सेम नहीं है, बस उसी की तरह है। हुंडीज आर फेमस एमंग इंडियन ट्रेडर्स। इंडियन ट्रेडर्स में फेमस है हुंडी। स्पेसिफिकली इट इज़ फेमस अमंगेस्ट दोज ऑपरेशन इट्स सबर्बन एरियाज। ठीक है, उपनगरीय इलाकों में जो बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है उसमें ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और दिस आर अंडर कंट्रोल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अनलेस देयर इज़ अ लोकल यूजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी। मतलब ये जो है सारी की सारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के कंट्रोल में है, और जो कुछ नहीं है वो उस कंट्री की लोकल जो यूजेस हैं, लोकल जो भी रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अंडर नियम बने, उसके अंडर हुंडी जो है प्रपत्र जारी किया जाता है लोगों को। अब हुंडी की हिस्ट्री क्या है? हुंडी हैव अ बिग लॉन्ग हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड इन इंडिया। हुंडी का एक बहुत पुराना, लंबे समय से चली आ रही ये एक ऐसा प्रपत्र है जिसको पुराने ज़माने में साहूकार लोगों के ज़माने में यूज़ किया जाता था, और इसका अस्तित्व कब से है? 16th सेंचुरी से। ठीक है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है प्रूफ के लिए। मर्चेंट राम कृष्ण जो बॉर्न हुए थे, जो पैदा हुए थे 1586 में, उन्होंने सबसे पहले हुंडी प्राप्त की थी अपने पिता से 200 की। ठीक है, ताकि वो 200 रुपये उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल के टाइम पे हुंडी सिस्टम जो है ब्रिटिश सरकार के लिए वहाँ की परंपरागत डॉक्यूमेंट प्रपत्र हुआ करती थी, और वो क्या करते थे, इसमें ये इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट बना था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ की सत्ता जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। ठीक है, और ये उस ट्रांजैक्शन जब प्लेस होता था तो उसके बदले वो टैक्स लेते थे। ठीक है, और ये ब्रिटिश सरकार की इनकम रेवेन्यू अर्न करने का एक साधन था। और लोगों के बीच में अगर कुछ झगड़े होते थे, कोई डिस्प्यूट होते थे, तो उनका सॉल्यूशन, उन कन्फ्लिक्ट को, ठीक है, सॉल्व भी किसके बेस पे किया जाता था? हुंडी को देखकर प्रूफ के रूप में काम करती थी। तो ये है हुंडी। कहाँ से आया आपको समझ में आ गया क्या होता है हुंडी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हुंडी। सबसे पहला है दर्शनी। दर्शनी इज अ हुंडी विच इज पेएबल एट स्लाइट। दर्शनी इज़ अ हुंडी विच इज़ प्लेबल एट स्लाइट। दर्शनी एक हुंडी होता है जो कि देय है। ठीक है, इट इज़ लाइक अ बिल डिमांड। ये डिमांड बिल की तरह है, डिमांड प्रपत्र की तरह है, देय प्रपत्र। ठीक है, मोरेवर इट इज़ निगोशिएबल। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द पार्टी कैन सेल देम एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। इसको जो पार्टी है
वो जो एक्चुअल रेट है उसमें बेच सकती है, प्रीमियम पे बेच सकती है, डिस्काउंट पे भी बेच सकती है। द होल्डर हैज़ टू प्रेजेंट द दर्शनी फॉर पेमेंट विद इन अ रिजनेबल टाइम ऑफ इट्स रिसिप्ट। ठीक है, रिजनेबल टाइम में दर्शनी को जो परचेस कर रहा है, ठीक है, उसको होल्डर को, जो उसको होल्ड किया है, एक रिजनेबल टाइम में पे करना पड़ता है। अगर ड्रावर को किसी भी तरीके का लॉस होता है, डिले करता है प्रेजेंटेशन में, तो वो होल्डर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिदाई, मियादई मियादी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मुद्दती। मियादी इज समथिंग विच इज़ पेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड लाइक टाइम बिल। ठीक है, मियादी जो है उसको मुद्दती भी कहते हैं, और ये टाइम बिल की तरह रहता है, एक टाइम पीरियड पे करना रहता है, एक लिमिटेड टाइम रहता है। बैंकर जनरली प्रोवाइड लोन्स फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ सच हुंडीज। ठीक है, सहयोग, दिस इज द हुंडी मेड पेबल ओनली टू द शाह, अ रेस्पेक्टेबल पर्सन टू द फिनेंशियल वर्थ एंड सस्पेक्टेबल इन द मार्केट। इट इज़ फ्रीली ट्रांसलेबल बट इट नॉट पेबल टू द बियरर। जनरली इट इज़ सिमिलर टू द क्रॉस चेक। मतलब ये किसी रेस्पेक्टेड जिस पे लिखा गया है उसको ही पे किया जा सकता है, जो उस चेक को होल्ड करते हैं। जैसे चेक है, बियरर होल्ड कर रहा है, तो उस होल्डर के ऊपर नहीं लिखते, ये क्रॉस चेक की तरह होता है। ठीक है, नाम जोग, अंडर दिस हुंडी द अमाउंट इज पेबल टू द पार्टी हुज नेम इज ऑन इट। ठीक है, उसको नामजोग में उस पार्टी को पे किया जाता है जिसके नाम पर वो लिखा गया हो। जैसे चेक किसी के नाम पे लिखा गया है तो उसी को पे होगा। वैसी नामजोग जो हुंडी का एक टाइप है जिसमें जिसके ऊपर लिखा गया है उसी को पे किया जा सकता है। सच एन इंस्ट्रूमेंट इज सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो ऑर्डर पे करते हैं उसकी तरह होता है। धानी जोग, धानी इज अ लोकल टर्म्स मीन ओनर। ठीक है, इट इज जनरली लाइक अ बियरर चेक एज द होल्डर ऑन ऑफ इट बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ही टेक्स इट्स वैल्यू। ठीक है, धानी लोकल मीनिंग होता है ओनर। ठीक है, बियरर ही इसको होल्ड कर सकता है, और वो होल्डर, और वो जब होल्ड करेगा तो वही उसको डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ हुंडीज दिखा देती हूँ। ब्रिटिश इंडियन हुंडी है, ये इस तरीके की होती थी, ये ब्रिटिश इंडियन हुंडी। ठीक है, ये एक और है बैंक मेमो टू अ हुंडी। ठीक है, इस तरीके की हुंडीज हुआ करती थी पहले। ठीक है, फॉरेन बिल्स, ये है ऑप्टिमम हुंडी। तो इस तरीके की हुंडियाँ हुआ करती थी पहले ज़माने में। ये एक और हुंडी है, आप जैसे कि देख सकते हैं, और अदर टाइप की हुंडी। इस तरीके की हुंडी पहले ज़माने में बनाई जाती थी, जो कि अब चलन में नहीं। अब हुंडी का उपयोग लगभग समाप्त हो गया, इसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक और होता है जोखमी हुंडी। ठीक है, तो द टर्म जोखमी हुंडी हैज़ कम फ्रॉम द हिंदी वर्ड जोखिम। ठीक है, जोखिम का हिंदी वर्ड जोखमी जो है हिंदी वर्ड के जोखिम से आया है, जिसका मतलब सबको पता है, रिस्क होता है। ठीक है, खतरा, रिस्क। ठीक है, इट इज़ जनरली ड्रॉन अगेंस्ट अ गुड शिफ्ट ऑन अ वेल्स एंड शोज एज रिस्क इन्वॉल्व इन द शिपमेंट ऑफ गुड्स। मतलब ये जनरली कहाँ पे यूज़ किया जाता है जोखमी हुंडी को? शिपिंग, जब गुड्स को हम जहाज में, ठीक है, शिप कर रहे रहते हैं, तो रिस्क ये रहता है कि हो सकता है शिप बीच में ही कुछ हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, सामान नष्ट हो जाए, तो ये उस पर्पस से, ठीक है, उस वजह से जोखमी हुंडी का यूज़ किया जाता है। जोखमी हुंडी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एन इंश्योरेंस पॉलिसी पेबल ओनली व्हेन द गुड्स रीच इन द सेफ एंड सिक्योर कंडीशन। ठीक है, जोखमी हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज और इंश्योरेंस पॉलिसी का ही कॉम्बिनेशन होता है, जो कि
पेबल होता है। अगर किसी वजह से सामान को नुकसान हो गया, गुड्स को नुकसान पहुंच गया, तो वो जो है एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, और अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करता है, किसको, भेजने वाले को भी और रिसीव करने वाले को। इफ़ एनीथिंग हैपन रॉन्ग्स टू द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट देन द consignor cannot claim payment for the hundi from the consignee. Thus a जोखिम हुंडी safeguard the interest of both of the parties. अगर बीच में ही सामान कुछ हो गया तो जो सामान भेज रहा है उसके साथ तो वो लड़ाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जोखिम हुंडी क्या है, दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के अधिकारों को सेफ गार्ड, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इट एक्ट एज बिल ऑफ एक्सचेंज इफ़ अ गुड्स अराइव सिक्योरली। अगर ये सेफली गुड्स अराइव हो जाता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। एंड इफ़ द गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय ऑन द ट्रांजिट सच अ बिल एक्ट एज इंश्योरेंस कवर। मतलब इसका नेचर कैसा रहता है, अगर सही तरीके से, अच्छे तरीके से सेफली सामान पहुंच गया, गुड्स पहुंच गया, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज का काम करेगी। और किसी तरीके का नुकसान होता है तो जोखिम हुंडी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसका काम करेगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा हुंडी। हुंडी रेफर टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व्स ऑन द इंडियन सब कंटेंट यूज्ड इन द ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब क्रेडिट और जो है ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए हुंडी का यूज़ किया जाता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है as remittance instrument for transfer fund from one place to another place, as credit instrument to borrow money for trade transaction, as a bill of exchange, ठीक है। technically a hundi is a unconditional order in return made by a person directing another to pay a certain sum of money to the person named in the order। मतलब हुंडी जो है एक शर्त रहित प्रपत्र है जो कि लिखित होता है, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है किसी पर्सन के नाम पे लिखा जाता है, उसको पे करने का वचन दिया रहता है उसमें। हुंडीज बीइंग अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल सिस्टम हैव नो लीगल स्टेटस एंड आर नॉट कवर्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर हुंडी जो है कनेक्टेड नहीं है, कवर्ड नहीं है। ये फॉर्मल सिस्टम नहीं है हुंडी। पुराने ज़माने में जो साहूकार लोग यूज़ करते थे, तो ये पुराने ज़माने का इनफॉर्मल सिस्टम है, दो नॉर्मली रिगार्डेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी बोल सकते हैं। दे आर मोर ऑफ्टन यूज टू इक्विलेंट ऑफ चेक इशूड बाई इंडिगस बैंकर्स, ठीक है। तो पहले के मैंने जैसे बताया साहूकार लोग यूज़ करते थे, इसको लीगल एंटिटी प्राप्त नहीं है, और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये अलग से दिखाया जाता है। बट हम इसको एज एन पार्ट हुंडी को कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।